स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में व्यंजन संधि का पहला नियम पढ़ा था, आशा करती हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम नियम नंबर 2 कर रहे हैं। नियम जैसे कि बताया था कि व्यंजन संधि के भेद नहीं होते हैं, नियम हमने अपनी सहूलियत के अनुसार बना लिए। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप व्यंजन संधि का इजली क्या कर पाओगे, संधि विच्छेद और पहचान कर पाओगे। तो व्यंजन संधि के नियम नहीं पूछे जाते हैं कि किस नियम के अनुसार क्या हुआ, ठीक है। इसमें आपको परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये क्या है, समझाने के लिए नियम बनाए जाते हैं व्यंजन संधि के। तो हमारे नियम नंबर 2 में क्या दिया है, यदि कै चै टै तै पै के बाद न या मैं आ जाता है, क्या कि पहले पद का अंतिम वर्ण जब कै चै टै तै पै में से कोई वर्ण हो, यानी कि वर्ग का प्रथम वर्ण हो, प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण, और दूसरे पद का यानी कि पर पद का प्रथम वर्ण क्या हो जाए, न या मैं हो। क्या हो, न या मैं हो। तो जो पद का प्रथम वर्ण आया है, पहले पद का प्रथम वर्ण था, उसको उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। जैसे कै वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, ड, तो ड हो जाएगा। कै को क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा। चै है तो चै को य हो जाएगा। टे है तो टे को अणे हो जाएगा। और अगर तै है तो तै को न और पै को मैं हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ उदाहरण दिया है कि वांग्मय, यानी कि आपको इस नियम के तहत कौन सा पांचवा अक्षर मिलेगा, वर्गीय व्यंजनों का पांचवा अक्षर मिलेगा। अड़ दिखाई देगा, य दिखाई देगा, या फिर अण, न या मैं दिखाई देगा। तो यहाँ देखो वांग वाक प्लस मैं, क्योंकि ये कै वर्ग का पांचवा अक्षर है तो विच्छेद करेंगे तो इसको क्या करेंगे, कै वर्ग का पहला वर्ण करेंगे। तो कै वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, कै, तो क्या बन जाएगा इसका विच्छेद, वाक प्लस मैं। क्या, वाक प्लस मैं। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी हैं, वो बाद में करते हैं, एक बार नियम आगे वाले और पढ़ें। अब आ गया हमारा नियम नंबर 3। क्या, तीसरे नियम को क्या कहते हैं, कैसे क्या होता है, यदि तय के बाद क्या आ जाए, चै या छ आ जाए, कि पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो, तय हो, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण पर पद का प्रथम वर्ण चै या छ आ जाए। क्या आ जाए, चै या छ। तो पहले पद के अंतिम वर्ण तय को क्या हो जाएगा, चै हो जाएगा। अंतिम वर्ण तय को चै हो जाएगा। अगर तय के बाद क्या आया है, चै या छ में से कोई एक वर्ण आया है तो, जैसे सच्चरित्र, तो यहाँ आपको क्या दिखाई देगा कि चै या छ दिखाई देगा, दूसरे पद का प्रथम वर्ण, और फिर पहले वाला पद क्या हो जाएगा, तय को चै हो जाएगा। चै दिखाई देगा, चै के बाद आपको चै या छ दिखाई देगा, ठीक है। तो देखो सत प्लस चरित्र, विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, सत प्लस चरित्र, क्योंकि हमारा नियम क्या कह रहा है कि पहले पद के अंतिम वर्ण के बाद अंतिम वर्ण तय हो और उसके बाद चै या छ हो, तो तय को क्या हो जाएगा, चै हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तत् प्लस चरित्र बन गया, सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र, ठीक है। फिर है नियम नंबर 4। क्या, नियम 4 में क्या कहा गया है, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण तय हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या आ जाए, तालव्य श। इस स को कौन सा स बोला जाता है, तालव्य श, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, तालव्य श कहते हैं। तालव्य श हो तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, और स को
क्षय हो जाएगा, स को क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। जो दूसरे पद का क्षय था उसे क्या कर देंगे हम, क्षय कर देंगे, ठीक है। और पहले पद का जो अंतिम वर्ण तय था, तय को चय कर देंगे। जैसे हमने कहा सत छात्र, तो इसका विच्छेद करेंगे तो देखो यहाँ चय के बाद छह आ गया, सत प्लस शास्त्र, क्या बन जाएगा इसका विच्छेद, सत प्लस शास्त्र, ठीक है। तत्शिव, क्या, तत्शिव, तत् प्लस शिव, क्योंकि यहाँ इस शय को क्या हो गया, क्षय हो गया, और तत् के दूसरे तय को क्या हो गया, जय हो गया। तत् प्लस शिव, क्या, तत्शिव, तत् प्लस शिव। आई होप यहाँ नियम नंबर 4 तक आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो दोबारा से इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुन लें और विच्छेद करके देखें। जितने अधिक से अधिक आप उदाहरण देखोगे उतनी ही ज़्यादा आपको क्लियर होएगा। बेटा बुक की हेल्प हमें जरूर लेनी पड़ेगी, अकेला पढ़ाने से, टीचर के पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, आपको बुक की सहायता से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे अन्य उदाहरण एक दो बता देती हूँ, बाद में। जैसे यहाँ हमने नियम नंबर 2 के उदाहरण कहा था वांग्मय, तो यहाँ क्षण मास, तो क्या आ जाएगा, सट प्लस, क्योंकि हमारा नियम क्या कह रहा है कि यहाँ अणय आ जाए और यहाँ बताया था कि क्या हो, न या मैं हो, तो यहाँ मैं हो गया। तो ये कौन से वर्ग का, तय वर्ग का 5वां वर्ण है, इसको पहले की तरह क्या कर देंगे, तय वर्ग का पहला वर्ण, तो तय वर्ग का पहला वर्ण क्या हो गया, तय। सट प्लस मास, सट प्लस मास। फिर है देखो जैसे दिक्नाथ, नियम वही लागू हो रहा है क्योंकि यहाँ न आ गया, यहाँ हमें वर्ग का 5वां अक्षर दिखाई दे रहा है, तो इसी वर्ग का पहला वर्ण क्या हो जाएगा, कै, तो क्या हो जाएगा, दिक प्लस नाथ, ठीक है। षणमुख, वही यहाँ मैं दिखाई दे रहा है, इससे पहले वर्ग का 5वां वर्ण है, तो कौन से वर्ग का 5वां वर्ण है, तय वर्ग का, तो तय वर्ग, सट प्लस मुख, षणमुख, ठीक है। फिर है हमारा जो हमने नियम नंबर 3 पढ़ा था, उसके अन्य उदाहरण दिखाती हूँ आपको। सच्चरित्र किया था, तो उत्चरित्र, उत्चरित्र, हाँ प्रसाद क्या, उच्चरित्र। तो यहाँ हमारी नियम ने क्या कहा था कि पहले वर्ग का अंतिम वर्ण क्या हो, तय हो, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण चय या छय हो, तो तय को हम क्या कर देंगे, चय कर देंगे। तो अब हम जब इसका विच्छेद करेंगे तो इसके उसी पुराने रूप में ला देंगे, उत प्लस चरित्र, ठीक है। उत प्लस चरित्र, उच्चरित्र। फिर है उच्चारण, उच्चारण, उत प्लस चारण, क्लियर बेटा। क्यों क्यों हुआ यहाँ तय, क्योंकि यहाँ चय आ गया था, तो चय से पहला वर्ण क्या था, यहाँ तय, और तय को हमने क्या कर दिया, चय, तो विच्छेद क्या हो गया, उत प्लस चारण। थैंक यू बेटा, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।